एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी लियान मनी अर्न करने के लिए एक ड्रामे की शूटिंग में इंपीरियल गार्ड का रोल प्ले करता है। उसे ये काम गुफान ने दिलवाया था। ड्रामे की शूटिंग देखने के लिए गुजियो की फ्रेंड गुजियो को अपने साथ ले जाती है। यहाँ गुजियो यूजी लियान और ड्रामे की फीमेल लीड को एक साथ देखकर गुस्सा होती है और गुस्से में वापस घर चली जाती है। घर आकर वो दोबारा से अपनी डॉल पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ यूजी लियान भी गुफान के साथ आता है तो गुजियो गुस्से में उसे बुरा भला कहने लगती है। इस पर यूजी लियान उसे एक नए फोन का बॉक्स देता है जिसे देखकर वो हैरान होती है। गुफान उसे बताता है कि यूजी लियान ने उसके लिए ये फोन अपने आज के कमाए हुए पैसों से खरीदा है। ये सब जानकर गुजियो खुश होती है और यूजी लियान को किस करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर गुफान भी हैरान रह जाता है। इसके बाद शाम को गुजियो और यूजी लियान बाहर घूमने जाते हैं। वो दोनों ही काफी खुश होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये सारा नजारा ग्रैंड मास्टर अपनी मैजिकल सीसीटीवी से देख लेते हैं और अपने असिस्टेंट से गुजियो को लेकर आने को कहते हैं, जिस पर असिस्टेंट तुरंत गुजियो को लाने निकल पड़ता है। इधर गुजियो और यूजी लियान दोनों खुशी खुशी बातें करते हुए जा रहे थे। तभी असिस्टेंट आकर उन्हें रोकता है और गुजियो को उसके साथ चलने को कहता है, जिस पर गुजियो उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो वो उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में यूजी लियान उसे फाइट करने लगता है। उनकी फाइट में एक पत्थर उड़ते हुए गुजियो की ओर जाता है। तभी ग्रैंड मास्टर आकर गुजियो को सेव करते हैं। यहाँ यूजी लियान और ग्रैंड मास्टर एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं। यूजी लियान ने कभी ग्रैंड मास्टर का फेस नहीं देखा था क्योंकि वो हमेशा एक गोल्डन मास्क पहनकर रखते थे और आज भी वो उसके सामने एक गोल्डन मास्क पहनकर आए थे। यहाँ असिस्टेंट गुजियो को अपने मैजिकल पावर से कैद कर देता है पर यूजी लियान किसी तरह उसे वहाँ से छुड़ा लेता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर और यूजी लियान में फाइट होती है जिसमें ग्रैंड मास्टर एक बार फिर से यूजी लियान को मार डालते हैं। पर यूजी लियान जैसे ही डेथ वर्ल्ड में पहुंचता है तो जेड एम्परर उसे सब कुछ ठीक करने का एक और मौका देकर दोबारा जिंदा कर देते हैं। यहाँ वापस आकर यूजी लियान असिस्टेंट और ग्रैंड मास्टर को पकड़ता है और गुजियो से माफी मांगते हुए उसे घर जाने को कहता है। वो कहता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने का मेरे पास बस यही एक रास्ता है। तभी जेड एम्परर सभी को दोबारा उनकी टाइम में सेंड कर देते हैं। अब यूजी लियान के चले जाने पर गुजियो बहुत शॉक्ड और सैड होती है। वो यूजी लियान को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी और उसके साथ रहने के सपने सजाने लगी थी, पर उसके सपने पूरे होने से पहले ही बिखर गए थे। वो मन ही मन यूजी लियान से वादा करती है कि वो कैसे भी करके उसे ढूंढ लेगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें 6 साल बाद का दिखाया जाता है। यहाँ गुफान गुजियो से यूजी लियान को भूल जाने के लिए कह रहा था, जिसके लिए गुजियो बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। वो अपना सामान पैक करके यूजी लियान को ढूंढने निकलती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने लिए एक ट्रेडिशनल क्लॉथ खरीदने के लिए एक शॉप पर जाती है, जहाँ शॉप के ओनर की नजर उसके जेड पेंडेंट पर पड़ती है। वो कहता है कि तुम्हारे जेड पेंडेंट तो काफी एंटिक लग रहा है, क्या तुम्हें पता है कि इसमें मैजिकल पावर्स भी हैं? इस पर गुजियो कहती है कि क्या आप ऐसी बातें करके मुझे ठगना चाहते हैं? शॉप का ओनर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो मैं प्रूव कर देता हूँ। इतना कहकर वो एक मंत्र पढ़कर जादू करता है, जिससे गुजियो वहाँ से गायब होकर एंशिएंट इरा में पहुँच जाती है। इधर एंशिएंट इरा में हम यूजी लियान को देखते हैं, जिसने रिसेंटली ही इंपीरियल जनरल की पोस्ट संभाली थी और वो सारे सिस्टम में मौजूद सारी गड़बड़ी के साथ ही साथ करप्ट ऑफिसर्स को भी ठीक कर रहा था। इधर दूसरी ओर उसी इरा में हम गुजियो को देखते हैं, जो कि एक तेज बिजली कड़कने के साथ प्रिंस के पैलेस में आ गिरती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अचानक इस तरह एंशिएंट इरा में आ पहुंचेगी। वो अपने आसपास की चीजें देखकर बहुत खुश थी। उसके दिल में ये उम्मीद जगी थी कि शायद उसे वहाँ यूजी लियान मिल जाएगा। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। एक्चुअली वहाँ क्राउन प्रिंस अपने बिल्ली को ढूंढ रहे थे। इस पर गुजियो डरकर बेड के नीचे छुप जाती है। तभी क्राउन प्रिंस को लगता है कि शायद उनकी बिल्ली बेड के नीचे है। वो गुजियो को बिल्ली समझकर पकड़ते हैं, जिस पर गुजियो डरकर अपने बैग से शॉकिंग स्टिक निकालकर उन पर वार करती है, जिससे शॉक लगने से प्रिंस वहीं बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद गुजियो वहाँ से भागने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ प्रिंस की बिल्ली आकर उन्हें जगाती है तो प्रिंस अपने बिल्ली को पाकर खुश हो जाते हैं। तभी उनकी नजर नीचे गिरे पेंडेंट पर पड़ती है, जिसे वो उठा लेते हैं। यहाँ उन्हें रियलाइज होता है कि उनके रूम में कोई आया था। इधर यूजी लियान कुछ गद्दार ऑफिसर्स को मार रहा था। तभी वहाँ भागते हुए गुजियो भी पहुँच जाती है। वो यूजी लियान को देखकर खुश होती है, पर यूजी लियान उसे नहीं पहचानता क्योंकि गुजियो टाइम ट्रैवल करके काफी ज्यादा पास्ट में पहुँच चुकी थी। यूजी लियान उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे पूछताछ करने लगता है कि उसे वहाँ किसने भेजा है। गुजियो उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है,
पर यूजिलियन उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता। वो उसे दुश्मनों का भेजा कोई जासूस समझ रहा था। इतने में वहाँ क्राउन प्रिंस कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर यूजिलियन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यूजिलियन बताता है कि ये मेड अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही थी, इसीलिए मैं इसे समझा रहा था। इस पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि जनरल, आपका समझाने का तरीका तो काफी यूनिक है। क्या आप सारे सर्वेंट्स को बेड पर लाकर समझाते हैं? इतना कहकर वो गुचियो के पास जाता है और कहता है कि यंग लेडी, तुम्हारा जनरल के रूम में आकर छिपने का ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक ऑफिसर प्रिंस के पास आकर बताता है कि यूजिलियन ने हमारे बहुत से ऑफिसर्स को मार डाला है और वो सारे ऑफिशियल डिपार्टमेंट को अपनी कस्टडी में लेकर अपने लोगों को अपॉइंट कर रहा है। इस तरह वो काफी पावरफुल बनता जा रहा है। इस पर प्रिंस कहता है कि उसका कोई ना कोई इंतजाम तो करना पड़ेगा। वो ऑफिसर को इंपीरियल ग्रैंड मास्टर के पास जाकर ये कहने को कहता है कि जिस लड़की की पेंटिंग उनके पास है वो लड़की यूजिलियन के रूम में मौजूद है। इस पर वो ऑफिसर तुरंत ग्रैंड मास्टर को ये बात बताने के लिए निकल पड़ता है। इधर गुजियो यूजिलियन को ये समझा रही थी कि वो कोई जासूस नहीं है, वो तो बस उसे ही ढूंढने वहाँ आई थी। यूजिलियन उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता, तो वो उसका दिया पेंडेंट दिखाने के लिए ढूंढने लगती है, पर उसे पेंडेंट नहीं मिलता। इस पर वो अपने बैग का सारा सामान पलटकर उसे ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर फोन पर पड़ती है, तो वो उसे फोन में मौजूद सेल्फी को दिखाती है, जिसे देखकर यूजिलियन हैरान होता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।